आईएसआई हो या आईसिस हो, आईसिस खुरासान हो, या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहें। हम पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे वक्त पे अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, मगर आप उन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जो इस देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। आईएसआई हो या आईसिस हो, आईसिस खुरासान हो, या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहें। तो इसीलिए उन्होंने हरकत की और उनका वहाँ कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। तो उनका मकसद वही है। तो हम पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे वक्त पे अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, मगर आप उन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जो इस देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, इसकी यूनिटी को कमज़ोर करने करके। कश्मीर पर जैसा कि नाम लेकर मारा गया कहा जा रहा है, तो उसी तरह से हर मुल्क में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। बीजेपी लीडर जो है तो नाम लेकर पूछ कर मार रहे हैं। दादर का वाकया सामने आया है। तो ठीक है, वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो लोग मुल्क के मुफाद में काम नहीं कर रहे, हम उसका मजम्मत करते, कंडेम करते हैं। अब आपके ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, वो खुद बोल रहे कि वो जो बच्चा जो जान दे दिया अपनी, आदिल, वो तो अपनी जान दे दिया ना। वो कहाँ देख रहा था कि मुसलमान है, हिंदू देख रहा, इंसान को देख रहा था। वो जान बचाने के लिए वो टेररिस्ट से वेपन छीनने की कोशिश किया, उसको मार दिए। तो ये जो अगर हमारे देश में से कोई कर रहा है गलत है, ये इसको हम कंडेम करते हैं। सरकारी जो अल्टीमेटम दिया था कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाए, वो चले जाए, मगर यहाँ की राज्य सरकार में जो है देवेंद्र फडणवीस बोल रहे कि पूरे गए और एकनाथ शिंदे जी बोल रहे 160 अभी बाकी है। मेरे को नहीं मालूम है, ये तो गवर्नमेंट को। युद्ध कितना महंगा पड़ेगा भारत को? अरे भाई, अभी गवर्नमेंट को छोड़ो ना, ऐसा लूज टॉक मत करिए। गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, गवर्नमेंट पूरा सोच के फैसला करेगी। सुनिए, एक मिनट सुनिए, गवर्नमेंट क्या करेगी नहीं करेगी वो गवर्नमेंट तय करेगी। हमारा बोलना अपोजिशन का था कि आप इस पर स्ट्रांग एक्शन लीजिए, ये खत्म होना ये चीज। अब वो कैसा एक्शन लेंगे, क्या लेंगे, गवर्नमेंट पे तो थोड़ा आपको तो उन पे छोड़ना पड़ेगा ना। अब ये टीवी चैनल पे एंकर बैठकर ऐसा बोल रहे ऐसा होगा ऐसा, अरे भाई ये मजाक है क्या? ये ऐसा गवर्नमेंट तय करेगी, क्या डिसीजन होगा वो तय करेंगे। मगर हम मेरा डिमांड ये है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए। ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए, इलीगल पैसों से फाइनेंस करे टेररिज्म ये लोग, कोई वाइट का पैसे नहीं कि इलीगल पैसे से। तो FATF की दोबारा लिस्ट की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना जरूरी है। हम डिमांड करेंगे ये गवर्नमेंट से कि उनको FATF की ग्रे लिस्ट में डालो आप, तभी जाकर उनका होगा। और हम लोग पूरा उन पर साइबर अटैक करना, हमारे पास एथिकल हैकर्स है, हमारे पास नेवल और एयरफोर्स ब्लॉकेट कर सकते, इंटरनेशनल लॉ में कर सकते हम। और अगर कल कोई एक्शन गवर्नमेंट लेगी तो यूनाइटेड नेशन का कानून है आर्टिकल 51 जो सेल्फ डिफेंस में आपको राइट देता, और नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते। तो ये सब चीजें हैं। और भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है। 355 के तहत कोई स्टेट में अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होता तो सरकार की जिम्मेदारी उसको रोकने की। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी ने? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोग। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।